हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखा गया है कि कुछ छात्रों के द्वारा सूझबूझ के तहत एक ग्रुप बनाकर, एक कुछ लोगों का समूह बनाकर छात्रों के पास आए हुए जॉब को उनसे छीना जा रहा है, छात्रों का पथ भ्रमित किया जा रहा है और एक प्लान के तहत जो है निगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो आज का ये वीडियो आप सभी ग्रुप डी छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ छात्र जो हैं वो बिल्कुल पागल बन चुके हैं कट ऑफ को लेकर। आप लोगों को सच को सुनना होगा, स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ करवा सच को शेयर करने वाला हूं, जिसे सुनकर बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे जो अपना शर्म के मारे सर छुपाते हुए फिरेंगे। तो आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको एक सच समझना होगा कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, 4th ग्रेड का एग्जाम है, किसी आईएएस का एग्जाम नहीं है जो आपके लिए संघर्ष इतना मुश्किल है। आप लोग सच को सुनना। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ग्रुप डी से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपसे एनटीपीसी अटेंडेंस से कंपेयर करके बता दूंगा कि इस बार आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अप्रॉक्स जो अटेंडेंस है वो कितना रहना है और आपका जो सफ़र है वो कितना आसान या कितना मुश्किल रहना है। आप लोगों को सच को एक्सेप्ट करना होगा। यह वीडियो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है कुछ छात्रों के लिए, लेकिन जो सच है वो सच है। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ तीखा सच को सुनो आप लोग, उसके बाद मैं आपसे अटेंडेंस को कंपेयर करूंगा, सिलेक्शन को कंपेयर करूंगा और फिर आपका रास्ता बताऊंगा कि कितना कठिन है या फिर कितना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है, लाइफ नहीं बदलती बल्कि रास्ता आसान होता है। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल जाएगी। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी से लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। तो इस भरोसे कोई जो यह मान ले कि लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, इसलिए इसमें इतना भीड़ है, जीनियसों का भीड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ तो बदलेगी आपकी। आप लोग जॉबलेस से जॉब वाले बनोगे, गवर्नमेंट जॉब का टैग लग जाएगा आपके ऊपर और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। इससे एक प्लस पॉइंट यह होता है कि आपका आगे का रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे 10th पास करने के बाद पहली सीढ़ी जो चढ़ते हैं वो ग्रुप डी एग्जाम का चढ़ते हैं या तो फिर एमटीएस का चढ़ते हैं एसएससी के थ्रू। तो वहाँ पे जो सिलेक्शन आप लोग लेते हो तो उससे आपका आगे का रास्ता आसान होता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है और आप लोग नए पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट इसका ये है। तो आप ये मत समझना जो लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐसा भीड़ है, जीनियस का भीड़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, बस केवल बेरोजगार ही भरते हैं इसका फॉर्म। ये बिल्कुल सच है। इस फॉर्म के लिए केवल वैसे छात्र फाइट करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जिन्होंने अभी भी 10th पास किया है और वो जॉब लेना चाहते गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए वो लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिल करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा कहा गया कि एनटीपीसी में यदि ऐसा हो गया तो ग्रुप डी में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी कई सारे फैक्ट भी आपके सामने रख चुका हूँ। तो आप लोग इस सच को एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसमें केवल बेरोजगार भरते हैं ग्रुप डी में, जबकि एनटीपीसी में मैक्सिमम वैसे छात्र होते हैं जो कि अभी जॉब में है कहीं ना कहीं। इस बार देखा गया है कि 70% वैसे छात्र थे जो कि ऑलरेडी जॉब में थे, फिर भी उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया और वहाँ फाइट कर रहे थे, और जिस कारण से कट ऑफ जो है हाई चला गया, क्योंकि हर एक का जो तैयारी था वो बेहतर था, ऑलरेडी वो लोग जॉब में थे, इसलिए कट ऑफ वहाँ पे हाई गया। अच्छे छात्रों के बीच कंपटीशन था। तो दोनों एग्जाम को कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे छात्र जो है देखा गया कि हतोत्साहित हो जा रहे हैं ग्रुप डी में। जब वो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनके 55 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो वो लोग उम्मीद हार जा रहे हैं। और कुछ लोगों के द्वारा प्लानिंग के तहत कमेंट में या फिर कहीं ना कहीं ग्रुप बनाकर एक भ्रम फैला दिया गया कि 80 आपकी यदि आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो तभी आप लोग तैयारी करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहो, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग केवल अपना 100% एफर्ट लगाते चलो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इतना ज़्यादा जीनियस होते तो इसके भरोसे नहीं बैठते। देखो, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से छात्र जो हैं वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार जान जी लगा के मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। देखो, यदि वो इतने ही जीनियस होते जो पिछले 3 वर्षों से फाइट कर रहे, तो एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्लियर कर चुके होते, क्योंकि वह भी 10th लेवल का एग्जाम है। उससे आगे बढ़ोगे तो एसएससी सीएचएसएल को क्लियर कर चुके होते, वह भी 10th लेवल का एग्जाम है, क्योंकि इस बीच में एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस 2 से 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जा चुका है। तो वहाँ उनके पास 2-3 अपॉर्चुनिटी था, जबकि ग्रुप डी में सिंगल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अब मिलना है 3 साल को, 3-3.5 सालों के बाद। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, समझो आप लोग इसे। तो यहाँ पे कोई जीनियस फाइट नहीं कर रहा है, कोई जीनियस नहीं बैठा हुआ पिछले 3 वर्षों से। मध्यम छात्र बैठे हुए, यानी कि मीडियम, जिनकी तैयारी मॉडरेट है, वैसे छात्र हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं।
चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को शेयर कर दूं। एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट को आप लोग सबसे पहले ध्यान से सुनना। देखो इस बार आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका अटेंडेंस रहा है वो ओनली 60% रहा है, जबकि आपने देखा था एनटीपीसी के लिए कैसे छात्र फाइट कर रहे थे जो कि ऑलरेडी जॉब में थे और वो लोग सीरियस कैंडिडेट थे कि उन्हें एग्जाम तो देना ही देना है, इसलिए उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया और उसके लिए फाइट कर रहे थे। जबकि आपने देखा अटेंडेंस ओनली 60%, तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा एग्जाम जो आपका 3.5 वर्षों के बाद कंडक्ट कराया गया, वही आपका सबसे बड़ा रीजन रहा है इसके पीछे। तो आप लोग देखोगे ग्रुप डी का भी एग्जाम 3.5 वर्षों के बाद ही कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें निश्चित रूप से अटेंडेंस में आपको बहुत ज़्यादा कमी दिखेगी। उसके बाद देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लीकेंट, टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट जो ग्रुप डी एग्जाम में है और एनटीपीसी एग्जाम में थे, दोनों में अप्रॉक्स 25 लाख का अंतर है। यानी कि 25 लाख कम कैंडिडेट एनटीपीसी में थे और 25 लाख अधिक आपके ग्रुप डी एग्जाम में है। तो यहाँ से भी आप लोग परसेंटेज देख सकते हो कितना ज़्यादा अटेंडेंस में कमी आपको दिखना है। उसके बाद देखो आप लोग ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनटीपीसी एग्जाम से पहले क्या था, कुछ ही छात्रों को ज्वाइनिंग दी गई थी, वो भी कैसे छात्र जो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम उन्होंने क्रैक कर दिया था 2018 का और 19 का। उन दोनों छात्रों ने क्या किया है, अभी भी देखो 18 वाले को तो ज्वाइनिंग पहले मिली है और 19 वाले को अब यहाँ पे आके ज्वाइनिंग मिलनी है। तो आप लोग देखोगे केवल और केवल 2018 वाले ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने एनटीपीसी एग्जाम को स्किप कर दिया। और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में कुछ लोग थे जो सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने भी एग्जाम को स्किप कर दिया। बाकी के जिन भी छात्रों का सिलेक्शन ग्रुप सी के पोस्ट पर हुआ था या फिर ग्रुप डी के पोस्ट पर हुआ था या फिर एसएससी सीएचएसएल उन्होंने क्लियर किया था, सीजीएल क्लियर किया था, सीजीएल का टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है। तो वहाँ पे आपका जो कंपटीशन था वो मुश्किल भरा था। जबकि आप लोग देखोगे ग्रुप डी एग्जाम से पहले जो ज्वाइनिंग दी गई है किन छात्रों को, आप लोग कहोगे ग्रुप डी एग्जाम से पहले आरआरबी एएलपी 2018 वालों को ज्वाइनिंग दी गई है। उन सभी कैंडिडेट ने भी फॉर्म फिल किया था ग्रुप डी का, क्योंकि उस टाइम वो लोग बेरोजगार थे। लेकिन उसके बाद एक एक करके कई सारे लोगों को आरआरबी एएलपी की ज्वाइनिंग दी गई है। उसके बाद आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की 2018 वाली ज्वाइनिंग दी गई है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 की ज्वाइनिंग दी गई है। 18 वाले कैंडिडेट को तो अब तक दिया जा रहा है ज्वाइनिंग, वेटिंग क्लियर कर करके। तो आप लोग देखोगे कितना ज़्यादा फर्क है, कितने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ एनटीपीसी 2019 वाला जो भी आपका एग्जाम चल रहा है उसमें आप लोग देखोगे साइको टेस्ट कंप्लीट होना है, सीबीएटी टेस्ट, तो उससे यह क्लियर हो जाएगा कि हमारा सीबीएटी भी यहाँ पे क्लियर है। साथ ही साथ जिन भी छात्रों का मार्क्स जो है वो 85, 90 आ रहा है, वो लोग तो स्किप कर देंगे एग्जाम को 100%, आप लोग मान के चलो। तो आपको कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है ग्रुप डी एग्जाम में, कितने सारे लोगों को ज्वाइनिंग उससे पहले ठीक पहले दी गई है। तो आप लोग देखो फर्क कितना है। एनटीपीसी एग्जाम से पहले कुछ लोगों को सीजीएल में ज्वाइनिंग दी गई थी, पीसीएस में इन्होंने एग्जाम को स्किप किया एनटीपीसी को। लेकिन ग्रुप डी से पहले क्या था, इन सारे लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। और ग्रुप डी एग्जाम में वही अपेयर होंगे जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कोई स्टेट में जॉब है ना, अपने होम स्टेट में जॉब है, वो लोग भी ग्रुप डी के लिए नहीं आएंगे। उनके पास यदि ग्रुप सी का जॉब है, ग्रुप डी का जॉब है, तो वो लोग स्किप कर देंगे। एसएससी एमटीएस का उनके पास जॉब है तो ग्रुप डी को स्किप कर देंगे। तो कितना ज़्यादा फर्क है, कितना ज़्यादा फासला है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, आप लोग देख सकते हो। तो अटेंडेंस आप लोग मान के चलो, आप लोग यदि 60% एनटीपीसी जैसे एग्जाम में रहा है अटेंडेंस, तो आप लोग मान के चलो 45 to 40% आपका अटेंडेंस यहाँ पे ग्रुप डी एग्जाम में रहना है। और कट ऑफ भी आपका कम रहना है। कुछ लोग कह रहे हैं छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अरे उससे कितने छात्र हैं दिन रात मेहनत करने वाले छात्र? बहुत हो गए, 10,000 छात्र, 20,000 छात्र, 1 लाख सीट्स है। तो आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को इस गलतफहमी से दूर रहना होगा, क्योंकि छात्रों के बीच निगेटिविटी फैलाई जा रही है कि आपकी यदि 80 बनने 90 आ रहे तभी सिलेक्शन होगा, भाइयों ये करो वो करो। मैं आपसे कहता हूँ 100% एफर्ट लगाओ, लेकिन घबराना नहीं है आपको। 55-60 वाले भी सेफ हो, आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखना, आप एक पोस्ट पा जाओगे। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। इस सच से रूबरू कराना बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ लोग ग्रुप बनाकर निगेटिविटी को फैला रहे हैं। कमेंट के माध्यम से देखा गया कि जब भी आपसे एक फैक्ट को शेयर किया जाता है ग्रुप डी से रिलेटेड, एक कट ऑफ को शेयर किया जाता है, तो बहुत सारे लोग चिढ़े रहते हैं कमेंट में। वो कमेंट करते हैं कि नहीं भाई पढ़ने का क्या जरूरत है, 40 पे सिलेक्शन हो रहा है, 30 पे हो रहा है, पढ़ूंगा क्या, बैठे बैठे घर से बुला के जॉब दे देगा। तो देखो आप लोगों को यदि मजाक में लेना इस बातों को तो लो, लेकिन जो सच है वो सच है। फैक्ट को आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना होगा। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।